हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो जैसा कि सब जानते हो कि बीच में छोटा लीचड़ कीचड़ ने कुछ ऐसी बातें की थी कि वो घर से अलग रहना चाहता है, पटना शिफ्ट होना चाहता है काम के सिलसिले में, क्योंकि उसे वीडियोज़ वगैरह का काम है। और जब ये बात उसने सामने रखी, साथ ही साथ जो अप्सरा ताई हैं वो भी आ गई थी सैड सा फेस बनाकर, और इमोशनल अत्याचार उन्होंने भी ऑडियंस के ऊपर करा और कहा कि मैं मतलब अकेली पड़ जाऊंगी तो फिर मैं घर छोड़कर गांव चली जाऊंगी। बड़ा बेटा भी गया, अब छोटा भी छोड़कर जाना चाहता है। अब बुढ़ापे में हम जो लोगों के दो बच्चे होते हैं तो क्या ही करेंगे वो लोग, किसी के बच्चे रहते ही नहीं हैं जब पास में, तो बच्चों का होना ना होना मतलब ले देकर उनको हमेशा जो है ना ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो वो ऐसे घुमा फिरा कर और स्टोरीज वगैरह सुना रही थी कि कैसे उन्होंने मेहनत से बच्चों को पाला है। हमेशा पढ़ाई की बात बताती हैं कि तीनों बच्चों को पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, बड़ी दिक्कत आती थी। तो मुझे लगता है कि दो बच्चों को तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा पाई हैं। जो भी वो कह रही थी ना, हम सोना गिरवी रखकर पढ़ा देते थे, तो मुझे लगता है पढ़ाती थी। दो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से वो भी पढ़े हुए हैं, वो तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन ये जो सबसे छोटा वाला है ना, ये मुझे लगता है पढ़ना ही भूल गया। इसने पढ़ा ही नहीं। आपका जो सोना गिरवी रखना वो वेस्ट चला गया। इसने पढ़ा नहीं, या तो फिर आपने भेजा ही नहीं। आपने केवल दो लोगों के लिए फीस भरी, तीसरे के लिए आपने सोचा छोड़ो हटाओ रहने दो, क्या करना है। ऐसा कुछ मुझे लगता है, क्योंकि उसकी मुझे दिखती नहीं है दूर दूर तक वो शिक्षित है या कुछ है। जिस हिसाब के वो ब्लॉग्स बनाता है, जिस हिसाब की वो बकैती करता है, मतलब आप भी वैसे ही करती हो, आप भी कुछ का कुछ बोलती हो, कहीं का कहीं बोलती हो, लेकिन फिर भी आप में थोड़ी सी स्मार्टनेस तो है कि कैसे ब्लॉग्स चलाने हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, थोड़ा बहुत आपको पता है। लेकिन उसको तो उतना भी नहीं पता है। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, उसको खुद नहीं पता कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो छोटे कीचड़ ने बोल तो दिया कि वो अलग होना चाहता है। वहां जो उसकी पत्नी है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग भी दिख रहा था। जैसे कि ससुराल में दिखता है वैसा नहीं, सीधी सादी सी भोली भाली सी ऐसी वहां नहीं दिख रही है। उसकी कुछ बॉडी लैंग्वेज और कुछ उसका जो बोलने का तरीका है वो काफी डिफरेंट है वहां पर। तो जब ये चीज कन्फेस की आकर छोटा लीचड़ कीचड़ ने, तो बहुत सारी गालियां ऑडियंस की तरफ से इसको पड़ी। ऑल्सो अप्सरा ताई ने भी वीडियो डाला था, तो ऑडियंस को सिंपैथी तो जागी होगी, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। तो उनका वीडियो देखने के बाद और ज्यादा इनको गालियां पड़ी होंगी। जिसके बाद ये फिर से एक वीडियो लेकर आता है जिसमें ये बोलता है मैं हमेशा के लिए शिफ्ट नहीं होना चाहता हूँ, मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ वीडियोस को लेकर प्लानिंग की है जो वहां पर नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैं लोकेशंस देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि ये बड़े वाले जो लीचड़ कीचड़ जिस जैसे करता था ना, कि कुछ व्लॉग्स बना लिए, कभी कुछ सॉन्ग शूट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी एक्टिंग कर ली, सब कुछ इन लोगों ने मतलब कोशिश की थी करने की, बड़े लप्पू ने, और अभी फिर से वो कर रहा है। तो वैसे ही कुछ मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि ये भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहता है कि मैं और भी कुछ करूं। तो वो सब करने के लिए इसको घर से बाहर निकलने का जो मेन इसका कारण है वो ये है कि इसको पत्नी चाहिए साथ में, पत्नी के बिना ये नहीं कर सकता। और क्योंकि पत्नी जब ससुराल में होती है तो उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और काम की वजह से वो इतना ज्यादा इसके व्लॉग्स में बढ़ चढ़कर सहयोग नहीं दे पाती है। ये चीज़ उसने खुद भी बोली अपने ब्लॉग में कि जब भंजना यहाँ होती है तो उसको यहाँ पर आराम रहता है, तो वो मेरे साथ नज़र आ जाती है, कई चीज़ों में वो हाथ बटा देती है। लेकिन ससुराल में, मतलब उसने बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोला, रुक गया वो वहाँ पर, लेकिन बोलना वो यही चाह रहा था। अब ये बताइए आप, अप्सरा ताई तो ये दावा करती हैं कि हमारे घर में 4-4 नौकर हैं, खाना बनाने वाली अलग है और बाथरूम साफ करने वाले भी अलग हैं। इतने बड़े-बड़े दावे जो करती थीं अप्सरा ताई, अब उनका जो छोटा कपूत है वो खुद पोल पट्टियाँ खोल रहा है। खुद कह रहा है कि मेरी जो पत्नी है उसको 1 मिनट वहाँ पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ससुराल में ऐसा ही होता है, इसलिए वो अलग हो रहा है ताकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम कर सके। और कहीं ना कहीं लप्पू भी ऐसे ही अलग हुआ था, क्योंकि लप्पू को अपनी पत्नी को पढ़ाना था, बहुत ज्यादा उसको बनाना था कुछ, जिसके लिए वो अलग हुआ था। और वो ससुराल में रहकर शायद पढ़ लिख नहीं पा रही थी। तो वही सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर रहकर वो इनके व्लॉग्स में सहयोग नहीं दे पाती है पत्नी, दिन भर किचन में ही लगी रहती है, बचा कुचा टाइम वो दूसरे कामों में लगी रहती है। तो इस तरीके से जो है बड़ी समस्या आ रही है, और इसलिए ये अलग होना चाहता है। लेकिन लीपा पोती इसने कर दी कि मैं अलग जरूर हो रहा हूँ, लेकिन ऐसे अलग नहीं होऊंगा कि हमेशा के लिए हो जाऊं, कुछ टाइम के लिए बाहर रहूंगा, फिर कुछ टाइम के लिए आ जाऊंगा, वैसा वैसा। अब ये जो है ना, छोटे लप्पू ने तो लीपापोती कर दी, लेकिन जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अप्सरा ताई ने एक व्लॉग तो छाप ही दिया था जिसमें कहानी यहाँ से तोड़ के वहां जोड़ के, वहां से तोड़ के वहां जोड़ के, ये सब कर रही थी। जिसके बाद छोटे लप्पू का ब्लॉग भी आ गया, क्लैरिफिकेशन भी उसने दे दिया ऑडियंस की गाली से बचने के लिए। लेकिन फिर भी जो हमारी अप्सरा ताई हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने एक और ब्लॉग डाला जिस ब्लॉग में कुछ भी उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने थंबनेल पर छाप दिया है, जब तक मुझसे हो पा रहा है तब तक मैं इसको अच्छे से देखभाल करूंगी। इसको यानी घर को, जो इन्होंने कहा था ना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, गांव में रहने लगूंगी, वहां पर हमें बहुत सम्मान मिलता है, वहां पर ये वहां पर वो। तो मुझे लगता है आज जो अप्सरा ताई को बुरा लग रहा है, जो बोया है वही पाएगा, एक गाना है,
तो आपने भी कभी ना कभी अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन के लिए अपना जो ससुराल है, क्योंकि वो गाँव में था, आपने छोड़ा था, आप बोल भी चुके हो ये कुछ अपने व्लॉग्स में। तो अब वही सेम चीज़ अगर आपके बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें बुराई वाली क्या बात है? लेकिन इनको तो चाहिए हर चीज़ में कंट्रोवर्सी, इनको तो चाहिए हर चीज़ में कंटेंट, तो ये कंटेंट छापे जा रही हैं। पहले इन्होंने लिखा था अपने पहले वाले व्लॉग में कि जो बड़े लप्पू ने किया, वही छोटा लप्पू करने जा रहा है। मैं भी बहुत जल्द गाँव शिफ्ट हो जाऊँगी। उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन आता है, फिर ये सेम चीज़ वही लिखने लग जाती हैं थंबनेल पर। अंदर हालाँकि कुछ नहीं है व्लॉग में, लेकिन फिर से इन्होंने ये कारनामे किए हैं, जिसका कारण यही है कि इनको चाहिए कंट्रोवर्सी, क्योंकि अभी व्यूज़ डाउन है। और बैठे-बैठाए के जब व्यूज़ आ रहे हों केवल बकैती करने से, तो क्या बुराई है? पूरे घर में डोल-डोल के कैमरा चलाने का क्या फ़ायदा है? वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाता है इतना, तो चलो ऐसे ही सही। तो ये लोग आजकल ना रिएक्शनिस्ट बनने का प्रयास करते हैं, सबको रिएक्शनिस्ट बनना है, क्योंकि रिएक्शन इनको लगता है देना बहुत आसान चीज़ है, बट जो है नहीं। जब आप बैठते हो, देते हो, आप उतने अच्छे से कुछ भी क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते हो। अब इसी तरीके से जो है ना रिएक्शनिस्ट बनना चाहते हैं एक और, जो कि छोटे लप्पू के काफ़ी ज़्यादा ख़ासम ख़ास हैं, यानी कि दीमक भाई साहब। बहुत लोग पूछते हैं कि दीमक कौन है? तो दीमक हैं हमारी डिट्टो रानी के भाई साहब, जो पहले डिट्टो रानी के घर में रामू काकागिरी करते थे। अब वो जो है ना उनको मिल चुकी है पत्नी, और पत्नी के बाद कंटेंट ही कंटेंट होता है, शादी के बाद कंटेंट ही कंटेंट होता है, अगर आपकी पत्नी सहयोग कर जाए तो। तो वही हुआ, इनकी पत्नी आई, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है चमक गया यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल की फेस जान वही है। इनका काम है केवल थंबनेल पर उल्टी-सीधी उलूल-झुलूल हरकतें करना और अपने व्लॉग में घूम-घूम के सबके इंटरव्यूज़ लेना, और उसके बाद अगर कुछ बचा-कुचा हो तो वो कमेंट सेक्शन पर बात करते हैं, ताकि इनका व्लॉग आसानी से निकल जाए, और मतलब एक तरीके का रिएक्शन ये अपने व्लॉग्स में देते हैं। कल इनके 2 व्लॉग्स आए हैं। जो एक व्लॉग है उसमें लिखा था, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, बात मेरी पत्नी के सौतन तक आ गई, भाभी ने बोला इससे अच्छा शादी ही मत करता। इस तरीके से इन्होंने थंबनेल पर लिखा था। जब मैंने अंदर पूरा व्लॉग देखा, तो पूरे व्लॉग में तो नॉर्मली उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां ये बोलता है कि लोगों ने मेरी पत्नी को कमेंट किया कि जो दीमक है उसका अफेयर उसकी भाभी के संग चल रहा है। आपको मालूम हो तो जो दीमक है वो पहले, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, ज़्यादा इनके व्लॉग्स चलते नहीं थे। जो थोड़े बहुत चलते थे तब इनके व्लॉग का फेस कहीं ना कहीं इनकी भाभी हुआ करती थी। भाभी के थ्रू ये अपने व्लॉग को चलाते थे, क्योंकि कोई ना कोई औरत चाहिए होती है ना हमेशा व्लॉग चलाने के लिए। इन जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों में खुद की तो कुवत होती नहीं है, तो ये लोग लड़कियों को दिखाकर लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं अपने व्लॉग में, क्योंकि इनको लगता है कि लड़कियों को देखकर दूसरे इनको देखने आएंगे, और सोने पर सुहागा इनके जो थंबनेल होते हैं ना, क्लिकबेट और गंदी वाहियात जो इनकी सोच होती है वो यहाँ दिखाई देती है। तो हुआ क्या था कि इनकी जो पत्नी है यानी कि दीमकाइन, उसको एक गाने पर नचाया गया था, दिल ना देना मेरी सौतन को। अब इनका कहना है कि वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आए, लोग कह रहे थे कि दीमक का अफेयर उसकी भाभी के साथ चल रहा है। जब इन्होंने ये चीज़ कही, तब मैंने तुरंत वो रील देखी जाकर, उस रील के मैंने कमेंट्स पढ़े, वहां कुछ भी ऐसे कमेंट्स नहीं थे। सारे कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि डांस अच्छा नहीं आता है इसकी पत्नी को। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे, बट ज़्यादातर लोग ये बोल रहे थे कि सेम स्टेप्स बार बार करती है, इसको डांस करना नहीं आता है। ऑल्सो लोग ये भी लिख रहे थे कि तेरे पति को तू मिल गई वही काफ़ी है, एक ही शादी हो गई वही काफ़ी है, इसको सौतन वौतन नहीं मिलने वाली, तुमसे ही शादी हो गई है, इसके तो भाग्य खुल गए हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना तो इसकी शादी नहीं होनी थी। ऐसा कुछ वहां पर लिखा था, कहीं भी इसकी भाभी को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन इसने पूरा व्लॉग भाभी के नाम पर छापा, और भाभी को भी इसने कैमरे पर लिया, और ये गंदी वाहियात बात इसने अपनी भाभी से पूछी इंटरव्यूअर की तरह कि भाभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हो। और भाभी बहुत अनकंफर्टेबल हुई, उसने ये बोला कि अगर ऐसी बात होती, उनको बुरा लगा ये चीज़, मुझे समझ में आई, और वो मुझे बात मतलब काफ़ी स्वीट सी लगती है, अच्छी सी प्यारी सी। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि अगर ऐसा ही होता तो मैं शादी थोड़ी ना करवाती तुम्हारी, मतलब शादी थोड़ी ना होने देती। उसके बावजूद इसको तसल्ली नहीं मिली, ये और भी फुटेज चाह रहा था भाभी से, और भी इसने कुछ क्वेश्चन वहां किया, और भाभी वो छोड़कर भाग गई, वहां से चली गई, फ्रेम से ही वो वहां से चली गई, और फिर ये कुछ नहीं बोल पाया, और फिर ये पहुंच गया अपनी पत्नी के पास। पत्नी इसकी रील्स देख रही थी, इतना बेशरम है ये, पत्नी रील्स देख रही थी, तो पहले इसने उसकी रील्स बंद कराई। अब यार उसको चैन की सांस भी नहीं लेने देता, वो किचन से काम करके आई थी, और वो अपना फ्री टाइम में अगर वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही है तो उसे करने दे, बट नहीं, इसको तो लगी होती है व्लॉग करो, व्लॉग हो जाए तो उसके बाद रील छापो। धूप में, गर्मी की धूप में छत पर ले जाकर गाने पर नचवा रहा था। कौन सा वो गाना है, जिट की दोपहरी में पांव जले हैं, उस पर डांस करवा रहा था। इतना बेशरम ये आदमी है। वो बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रही थी, किचन में काम कर रही थी, क्योंकि अभी गर्मी है, इतना नहीं होता है। लेकिन सोचो आप, जब रील शूट करवाता है तो फुल ऑन मेकअप, साड़ी वाड़ी सब चेंज करवाता है। तो अगर वो खाना बना के आई है, थोड़ी देर बैठी है कमरे में, आराम कर रही है, रील्स देख रही है, लेकिन नहीं, इसको तो इंटरव्यू लेना है, क्योंकि इसको तो व्लॉग भी छापना है ना, और व्लॉग छापने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, तो बस रिएक्शन चैनल वालों की कॉपी कर लो। तो इसने कॉमेंट, पता नहीं वो थे भी कि नहीं थे,
मुझे तो कहीं नहीं दिखे, शायद इसने डिलीट कर दी हो या तो फिर इसने ज़बरदस्ती की कहानी खुद से बनाई। और इसने पत्नी से पूछना स्टार्ट किया, उसने भी इग्नोर किया क्योंकि उसका तो वो समझ चुकी है ये पागल आदमी है, मेरी शादी तो हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो पागल आदमी से कौन जूझेगा? तो उसने इग्नोर किया, दोबारा से वो रील देखने लगी तो इसने वहाँ पर उसको काफ़ी गंदी तरीके से डाँटा। कुछ लोगों का कहना है कि इसने हाथ उठाया है वहाँ पर, इसने उसका मोबाइल बंद कराया, गुस्से में था ये थोड़ा, और फिर इसने पूछा दोबारा उससे और उसने भी गोलमोल करके बातें की। तो लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि तुम जो कैमरे पर हो अपनी पत्नी के साथ और पीठ पीछे हो, बहुत अंतर है तुम में, बहुत तुम घटिया इंसान हो, तुम अपनी पत्नी पर हावी होते हो वगैरह वगैरह, इस यहाँ पर किया गया है। तो ये इतना भद्दा प्राणी है जो दूसरों से कहता है ना कि रिएक्शन चैनल वाले, अभी किसी रिएक्शन चैनल वाली के पीछे पड़ा हुआ था ये, कि वो मेरे ऊपर व्लॉग बनाती है, मेरा थंबनेल यूज़ करती हैं। मेरा थंबनेल तो कोई यूज़ नहीं करता, फोटोज़ यूज़ होती हैं और वो भी एडिटेड होती हैं, और अगर कुछ वहाँ पर कैप्शंस होते हैं तो वो आपके ही व्लॉग से उठकर आए होते हैं, आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। अब जैसे तुम इतना बड़ा बड़ा ये चीज़ें लिख रहे हो कि भाभी से अफेयर ये सब, अब इसके अराउंड अगर रिएक्शन बन जाएंगे तो तुम्हें आग लग जाएगी, तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। तो इस तरीके की हरकतें करो ही मत ना कि रिएक्शन बने। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद ही रिएक्शन देना है ना अपने वीडियो में, क्योंकि तुम्हारे तो व्लॉग चलेंगे नहीं इसके बिना, गंदगी के बिना तो तुम लोगों के व्लॉग्स चलेंगे नहीं ना, क्योंकि तुम उन गंदे व्लॉगर्स में से हो जो केवल गंदगी फैलाकर और गाली खाकर ही अपने व्लॉग्स चलाना चाहते हैं। और इसके बाद इसका एक और व्लॉग आता है जहां ये बोलता है, भाभी को ऐसा बोलने से मैंने भी दे दिया जवाब। अब ये लाइन लिखकर इसने यहाँ ये जताया है कि भाभी से भी नहीं अनबन हो रही है, भाभी से भी नहीं बन रही है। फिर लिखा है, जो इनकी पत्नी है उसका नाम लिखकर लिखा है, को कितना काम करना पड़ता है, मतलब बार बार ये जताना कि मेरी पत्नी ज्यादा काम करती है और भाभी कम, ये थंबनेल में जताया जा रहा है। इसके अलावा एक और इन्होंने लाइन लिखी है, मेरी पत्नी से शादी से पहले पूछा गया था नाचना आता है कि नहीं। अब ये वाली बात भी मैंने देखी, मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी है। हाँ, ज्यादातर लोग ये जरूर बोलते हैं कि नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा वाली है, बहुत भद्दा नाचती है, नाचने का तरीका बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा वालियों की तरह है। ये सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये मैंने नहीं सुना है कहीं पर भी कि किसी ने ये बोला हो कि शादी से पहले पूछा था क्या कि नाचना आता है। इतनी तारीफ कर रहा था मेरी पत्नी, तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, इतना अच्छा, भाई कुछ नहीं कर लेती हो, वाकई में बहुत भद्दा वो डांस करती है, बहुत गंदा वो नजर आता है, और तरीका भी इतना गंदा है कि वो वाहियात नजर आता है, मतलब बहुत ही, अब मैं वो शब्द नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत अजीब दिखता है और यही ऑडियंस बोलती है। लेकिन इसको तो कंटेंट बनाना था, इसको एक ब्लॉग निकालना था, तो पूरे ब्लॉग में पहले ये दिखा दो और उसके बाद लास्ट में वो 2-4 कमेंट का हवाला देके रिएक्शन दे दो, जो कि कमेंट्स एग्जिस्ट करते भी नहीं है। तो बस ये यही करता है, ये पूरी गंदगी, मतलब जो लप्पू एंड फैमिली गंदगी करके आगे बढ़ी है वही सेम पाथ पर जो है ये चल रहा है। और इसको देखकर मुझे लगता है छोटा लीचड़ कीचड़ भी को भी लग रहा है कि इसने अपना चैनल ग्रो कर लिया पत्नी के दम पर, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी तो दिन रात काम में रहती है और वहां पर जो अप्सरा ताई हैं वो हावी रहती हैं इन लोगों के ऊपर, इसलिए अब उसको अलग होना है। वरना अगर हावी नहीं हो रही होती तो शायद वो वहीं रहकर चीजें करता, लेकिन अब वो अलग इसी वजह से मुझे लगता है होना चाह रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है, जो मेरे संगी साथी है, जो मेरा मित्र है वो आगे बढ़ा जा रहा है और मैं पीछे रही जा रही हूँ। और ऐसे ही कुछ कहीं ना डिट्टो रानी और बड़े लप्पू में भी दिखाई देता है, यानी कि कीचड़ लीचड़ में डिट्टो रानी जो बीच बीच में नाराज हो जाती हैं या फिर लप्पी थोड़ा बहुत अजीब बिहेव करती है, उसका कारण यही होता है क्योंकि एक दूसरे के अगर देख लेते हैं ना, ये फॉलोवर्स बढ़ गए या किसी के इतने मिलियन कंप्लीट हो गए तो इनको अंदर से आग लग जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है, गंदगी करो, व्यूज़ बटोरो। ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, ये था मेरा दीमक और छोटे कीचड़ पर पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार, 5K हमें पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है।